नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पालघर पुलिस बल में 29 पुलिस अधिकारियों की आंतरिक पदोन्नति। पालघर नागरिक पालघर पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार पालघर जिले के 29 पुलिस अधिकारियों को आंतरिक रूप से पदोन्नत किया गया है। मुख्य बिंदु 24 को सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 2 पुलिस कांस्टेबल को सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। वैकल्पिक सड़क की मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। नवली रेलवे ओवरपास संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि समर्पित मालगाड़ी लाइन शुरू करने के लिए नवली में फाटक बंद करने के उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक अंडरपास की समस्या का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इसमें बारिश का पानी जमा हो गया है जिससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अंडरपास पैदल यात्रियों को 2 पहिया वाहनों के आवागमन के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए एहतियात बरतने के निर्देश दिए। 10 मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 23 वर्ष बाद एक साथ दिखाई दिए। देखिए कुछ खास दृश्य 5 जुलाई की विजय रैली के। हिंदी भाषा विवाद को लेकर दोनों भाई एक साथ आए। महाराष्ट्र में दिखा एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। ब्याज पर उधार लिए गए पैसे चुकाने में देरी करने वाले रिक्शा चालक की पिटाई करने के आरोप में नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यशवंत गौरव के शीतल शेजल टावर निवासी और रिक्शा चालक अमित रसाल की 30 जून की रात को पिटाई की गई थी। ब्याज पूरे उधार लिए गए पैसे नहीं लौटाने पर आरोपी सुनी राजपूत और सुधीर शुक्ला ने अमित को जबरन अपने कब्जे में लेकर 2 पहिया वाहन पर बिठाया गया और गांधी चौक के आगे फुलपाड़ा ब्लास्ट बस स्टॉप पर साहूकार जाफर भाई के कार्यालय में ले गए। धामनी बांध के 3 गेट खोले गए। जिले में सूर्या परियोजना के अंतर्गत धामनी बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश जारी है, जिसके कारण बांध में पानी की आवक तेजी से हो रही है। धामनी बांध में जलस्तर बनाए रखने के लिए बांध के 3 गेट 0.40 मीटर खोलकर 3935 क्यूसेक प्रति सेकंड की गति से डाउन स्ट्रीम में स्थित कवदास उन्नयनी बांध में पानी छोड़ा जा रहा है। इस बीच कवदास उन्नयनी बांध के सिपलवे से 14,337 क्यूसेक की गति से सूर्या नदी बेसिन में पानी छोड़ा जा रहा है। युवक की आत्महत्या मामले में मामला दर्ज। विरार में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। विरार के साईनाथ नगर स्थित वैष्णवी अपार्टमेंट में रहने वाले विक्की मांजवकर ने आत्महत्या कर ली है। उसने मंगलवार को हॉल में लगे पंखे से चादर के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। विरार पुलिस ने बुधवार को आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। ठेकेदार को काली सूची में डालने संबंधी नोटिस। पालघर के दहान तालुका में जल जीवन मिशन की पानी की टंकी का स्लैब गिरने से 2 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। जिला परिषद ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित ठेकेदार को तीनों स्टोरेज टैंकों को तोड़कर नया टैंक बनाने का आदेश दिया है। खतरनाक यात्रा करने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित आवास। इलाकों में रहने वाले और घर से दूर स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मानसून के दौरान नदी नाले पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ती है। इस बारे में अखबार में खबर छपने के बाद जिला परिषद जागी और उसने बताया कि उन्होंने वाडा और विक्रमगढ़ तालुका के 3 स्थानों से 54 छात्रों के लिए सुरक्षित आवास और नियमित शिक्षा की व्यवस्था की है। पालघर सिन्नर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तंत्र तैयार। घाट रोड पर यातायात सुचारू करने की योजना। पालमा मुहारी समाचार से मानसून के मौसम में राजमार्ग विभाग के बाद राजमार्ग घोषित होने राजमार्ग पर पुराने कार्यक्रम पालपा किंटी हाईवे को साफ कर दिया है। इस मार्ग पर
हर किलोमीटर पर जेसीबी मशीनें और अन्य मशीनरी तैनात की जाएंगी। विभाग जेसीबी मशीनों की मदद से सलाट में घाटियों और पेड़ों को साफ कर काम किया गया है। देहनी नदी पर पत्थर से बने पुल का पुनरुद्धार कार्य दिसंबर 2022 में पूरा हो चुका है। उसके बाद सनीर से सटे आई पुल को पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। माहिम, केलवा और कामारे ग्राम पंचायत के लोगों ने यहां रिलायंस द्वारा स्थापित किए जा रहे टेक्सटाइल पार्क को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया था और उस संदर्भ में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और आंदोलन की पृष्ठभूमि में लोगों की भावनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ के निर्देशानुसार पालघर के प्रांतीय अधिकारी के कार्यालय में सभी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंचों और रिलायंस कंपनी के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 5 से 19 जुलाई तक महाराष्ट्र के कोकण, मुंबई और मध्य महाराष्ट्र में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। खास तौर पर 6 और 7 जुलाई को मुंबई में भारी बारिश की संभावना जताई गई। प्रशासन ने संभावित बाढ़, भूस्खलन और जलभराव से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी है। राज्य सरकार की नई त्रिभाषा नीति के खिलाफ शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 6 और 7 जुलाई को अलग अलग मार्च निकालने वाले हैं। दोनों नेता इसे हिंदी थोपने का प्रयास बता रहे हैं और मराठी भाषा की रक्षा के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। करीब 2 दशक बाद उद्धव और राज ठाकरे पहली बार एक ही मुद्दे पर खुलकर सामने आए हैं। हालांकि दोनों अलग अलग मार्च निकालेंगे, परंतु ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ हद तक राजनीतिक मेलजोल की शुरुआत हो सकती है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में नई दिशा तय कर सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप पर आधारित थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नंदुरबार से विधायक रह चुके पाटिल की यह राजनीतिक पारी बदलाव का संकेत मानी जा रही है, खास तौर से आगामी स्थानीय चुनावों से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के महायुति विधायकों से मुलाकात कर उन्हें निर्देश दिया कि वे अगले 5 वर्षों के लिए विकास योजना तैयार करें और जनता से जुड़ाव को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि अगले चुनाव में भी जन समर्थन बना रहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की टनल में राज्य सुरक्षा बल के जवानों द्वारा यात्रियों को रोकने और धमकाने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। पुणे में एक वायरल वीडियो के बाद डिलीवरी बॉय पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। जांच में ये सामने आया कि वीडियो सहमति से फिल्माया गया था और आरोपी निर्दोष है। पुलिस ने कहा कि किसी भी वायरल सामग्री को बिना पुष्टि के सही मानना खतरनाक हो सकता है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों और फर्जी डिग्रियों के आरोप के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसमें शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने देवनाथ डंपिंग ग्राउंड को साफ करने की योजना बनाई है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 3 वर्षों ने इसे पूरी तरह साफ कर पुनर्विकास के लिए धारावी परियोजना को सौंपा जाएगा। इससे आसपास के इलाकों में पर्यावरणीय सुधार की उम्मीद है। रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स नागपुर के MIHEN क्षेत्र में लड़ाकू विमानों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहोल सुविधा स्थापित कर रही है। ये केंद्र न केवल तकनीकी क्षेत्र में महाराष्ट्र को बढ़त देगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। मुंबई मेट्रो की पिंक लाइन जो लोखंडवाला से विक्रोली तक 14.5 किलोमीटर लंबी होगी, 2025 के अंत तक चालू हो सकती है। इस लाइन पर
कुल 13 स्टेशन होंगे और ये पूर्व पश्चिम मुंबई को बेहतर तरीके से जोड़ेगा। 2025 से 2026 शैक्षणिक वर्ष के लिए महाराष्ट्र के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लगभग 1.10 लाख सीटों के लिए 1.5 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। पहली मेरिट लिस्ट 7 जुलाई को जारी होगी और काउंसलिंग 13 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा किसान आत्महत्याओं पर जमकर हंगामा हुआ। मार्च-अप्रैल 2025 के बीच 479 किसानों ने आत्महत्या की, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और सदन से वॉकआउट किया। सरकार ने मुआवजे में बढ़ोतरी की मांग को ठुकरा दिया। राष्ट्रीय अंडर 18 कबड्डी चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के लड़के और लड़कियों की टीमें क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हालांकि सेरेना मावस्कर ने व्यक्तिगत रूप से प्रभावशाली प्रदर्शन किया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।